ओम शांति। आज 3 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम बाबा के बच्चों को सबको यही मैसेज देना है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। जब हम ऐसे परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। सदा यही ओना रखना है, कोशिश करने ही है। बाकी और बातों में ज़्यादा डिस्कशन में जाने का, वाद विवाद में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वह आस्तिक बने। सबको हमें बाबा का सत्य परिचय देना है, उनका ओरिजिनल स्वरूप बताना है जिससे सब आस्तिक बने, सब सच्चे ब्राह्मण बने। बाबा कहते हैं, जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। जब भगवान का सत्य परिचय जान लेंगे तो हम बाबा के बच्चे रचनाएं कौन हैं हम भी समझ जाएंगे ये चीज़ कि हम ही देवी देवता थे और फिर से बनने वाले हैं। इस ज्ञान के द्वारा हमारा वही पवित्र स्वरूप था जो आकर फिर अब हम शूद्र बन गए हैं। तो रचता बाप को जान लेंगे तो रचनाएं हम कौन हैं यह भी समझना सहज हो जाएगा। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र पतित बनने की मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। अब हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। अब फिर से हमें शूद्र नहीं बनना है, यह मन में भी ख्याल ना आए। बाबा कहते हैं, अब गलती से भी हमें कोई गलती नहीं करनी है। कभी भी विकारों में जाने का हमारे मनसा में भी ख्याल ना आए, ऐसी हमारी दृष्टि भी ना जाए, ऐसी अवस्था अब हमें बनानी है। अब दोबारा हमें शूद्र नहीं बनना है, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की हमें आसुरी आदत पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल प्राप्त करना है। बाबा जो हमें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वही हमें बुद्धि में रखना है और बाबा के ही श्रीमत पर चलना है, उसी अनुसार कर्म करना है। बाबा ने हमें अमृत वेले से लेकर रात तक हर बात की श्रीमत दी है, तो उसी अनुसार हमें चलना है। जो यह 63 जन्म से हमें विकर्म करने की आसुरी आदत पड़ी हुई है उन्हें अब समाप्त करना है, बिल्कुल खत्म करना है। पुरुषार्थ करते करते, बाबा की श्रीमत पर चलते चलते हम संपूर्ण पवित्र बन करके ऊंची मंजिल प्राप्त कर लेंगे, अर्थात हमें भी अच्छा पद पोजीशन मिल जाएगा जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। तो आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। बाबा कहते हैं, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले हम बाबा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय दो चीज़ें तो हैं ही। अभी के समय में किसी भी तरह से हम अगर सुखी हैं तो हमें चिंता और भय लगा रहता है कि कहीं यह छिन ना जाए। बाबा कहते हैं, जहाँ चिंता है वहाँ चैन हो नहीं सकता और जहाँ भय है वहाँ तो शांति नहीं हो सकती कभी भी। तो बाबा कहते हैं, तो सुख के साथ यह दुख अशांति का कारण भी है ही। अगर अल्पकाल का सुख है तो उसके साथ दुख अशांति है ही। आज देखिए तो हर इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं तन मन धन जन इस किसी न किसी बात से परेशान है ही, कहीं भी शांति नहीं है। अगर अल्पकाल का सुख आता भी है तो भी भय लगता है किसी की नज़र न लग जाए, कहीं छीन न जाए, सब परेशान है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या
आपके सामने खेल करने आती है, ना डराने। हम बाबा के बच्चे जानते हैं जो भी हम आँखों से देख रहे हैं वो सब नष्ट होने वाला है। तो हम किसी भी बात में हलचल में नहीं आते, हमें किसी भी बात में चिंता और भय नहीं होती। तो बाबा कहते हैं माया का यह रूप सिर्फ खेल करने आती है, ना कि डराने। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। जब हमारी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर श्रेष्ठ होगी तो हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी, शुभ हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। आज का अव्यक्त इशारे हैं। समय प्रमाण अवसर ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रूढ़ियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।